क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। औरत और मर्द, ये दो जातियां इस दुनिया में ना अपने आप को परस्पर एक दूसरे का विरोधी समझती है। भारत देश में एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जिन्हें बहन जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन जात मर्द की बार बार यह सोचती है कि उत्तर प्रदेश में 4 दफा मुख्यमंत्री रह करके महिलाओं की ताकत का लोहा मनवाने वाली बहन कुमारी मायावती का उदय कहीं दोबारा ना हो जाए। ये जात मर्द की है। औरत को कदापि नहीं देखना चाहते कि औरत आगे बढ़े। हां, बात करता हूं बहुजन समाज की। मारो ना शेयर जितने साथी जुड़े हैं मेरे साथ। बात करता हूं दलित समाज की, बात करता हूं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की, ओबीसी वर्ग की, देश की महिलाओं की और सामान्य वर्ग की। बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है भैया। यहां तो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, यहां तो लोग अंबेडकरवाद, विज्ञानवाद की बात करने वाले, यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं बहन जी तो पुरानी हो गई है, कुछ नया होना चाहिए। अरे नया हो तो गया नया। इस फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं। नया देख लीजिए क्या हुआ। बड़ी बातें कहते हैं नवाब सतपाल तंवर नाम है हमारा, छोटी बात नहीं करते कभी भी। समझ में आ रहा कुछ? यह फिल्म पूरी तरह से कथानक है और पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है, जिनका किसी व्यक्ति या वस्तु से कोई संबंध नहीं है। किसी इंसान, समुदाय, जगह, संस्था, धर्म, जाति या अन्य समूह से जुड़े लोगों की भावनाओं को आहत करने या उनका अपमान करने का कोई मकसद नहीं है। गाय का मांस खाओ और बोलो हमें किसी के धर्म की भावनाओं को आहत करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। सुअर का मांस खाओ और बोलो कि हमें किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। वारे इंसान तेरी खूबी, वारे निर्माताओं, वारे निर्देशकों, वारे हीरो हीरोइन, तुम्हारी खूबियां। पीके फिल्म में भी तो यही लिखा गया था, पद्मावती फिल्म में भी तो यही लिखा गया था। बताइए, जवाब दीजिए। आएगा सामने दलित से अभिप्राय है जिसे दबाया गया हो, जिसे कुचला गया हो, ऐसे कमजोर तबके को जिसे दबाया गया है, दला गया है, कुचला गया है, उसे दलित कहा जाता है। अंबेडकरवादी से अभिप्राय किसे है भैया? नाम के पीछे लगा लिया अंबेडकर, हो गए अंबेडकरवादी। 100% नहीं है, कभी 100% मान ले। अंबेडकरवादी से अभिप्राय तो यह भी है कि ज्ञान देते हैं सबको और उसके बाद में अंदर घर में घुस के देखते हैं तो भैया जय हो जी, जय हो, जय हो। ऐसे ऐसे भी हैं। फक्र है मुझे अपने भीम सैनिकों पर। मूल निवासी का क्या अभिप्राय है? बोल 85 जय मूल निवासी, देंगे नारा दबाकर। और जब बात आएगी हक और अधिकारों की, तब पता लगेगा घुस जाएंगे किसी ऐसे बिल के अंदर जहां पर ना हवा आती है और ना जाती है। भीम सैनिकों से अभिप्राय, भीमा कोरेगांव की लड़ाई लड़ने वाले
उन सैनिकों के वंशजों से है। भीम सैनिकों से अभिप्राय सम्राट अशोक के वंशजों से है, जो अपनी इज्जत की रक्षा के लिए मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, जो गर्दन काट भी सकते हैं, कटा भी सकते हैं। बसपाई ऐसे ऐसे बसपाई हैं जो बसपा के लिए, बहुजन समाज के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और ऐसे ऐसे भी हैं भैया, नेतागिरी करनी है, नेतागिरी करनी है, चमकनी चाहिए, बस चमकनी। अरे भैया, लेके शीशा हाथ में और चौंधा मारे तुम्हारे पिछवाड़े पे, जब बड़ी अच्छी चमकेगी। हक की, अधिकार की आवाज उठा नहीं सकते, बात करते हैं बहुजन समाज की। बेटा, नीम का पत्ता भी कड़वा होता है और मोदी साला बड़वा होता है। आगे बात समझ में? बहन जी का अपमान है ये बहुजन समाज का अपमान है, ये महिलाओं का अपमान है, ये अल्पसंख्यक वर्ग का अपमान है, ये भीम सैनिकों का अपमान है, ओबीसी वर्ग का अपमान है, ये देश के बच्चे बच्चे का, सामान्य वर्ग का, पूरे देश का अपमान है। इस कथा में क्या है ना, बायोपिक होती है, बायोपिक, जो कि व्यक्ति विशेष पर ही बनाई जाती है। फिल्म तो बाल ठाकरे पर भी आई है, फिल्म तो पद्मावती पर भी आई है, लेकिन उसमें यह नहीं बताया जाता कि फला फला फिल्म जो है फला फला व्यक्ति से संबंधित है। अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए, ऑडियंस को बढ़ाने के लिए, समाज में खाई बांटने के लिए इस तरह का काम किया जाता है, जो कि बहन मायावती के साथ में किया गया। बहन मायावती के अच्छे कामों को दिखाने के इस बॉलीवुड की औकात नहीं। इस देश में बीजेपी की सरकार है, जो कि फिल्म के माध्यम से दलितों का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है, और नए नए नेता पैदा होंगे। हम कहते हैं हर घर में बाबा साहब अंबेडकर जी पैदा नहीं करते। हां, कंपटीशन जरूर करेंगे। उड़ रही है पतंग, उड़ रही है पतंग, मारो पेचे, लगाओ लड़ाओ एक दूसरे से। ऐसा हो रहा है देश भर में, ऐसा हो रहा है देश भर में। कंपटीशन बहन जी से है, आरएसएस से नहीं है साला, बीजेपी से कोई कंपटीशन नहीं। चटनी रगड़ेंगे पत्थर पे और उसका टेस्ट देखेंगे, बेटा नमक मिर्च ज्यादा तो नहीं पड़ी है, कहीं कहीं ऐसा ना हो पेट में जाए और नीचे से निकले आग। ऐसे ऐसे बीजेपी में, कांग्रेस में दलित भरे पड़े हैं, दलित जिनको कहते हैं ना दलित, तथा कथित दलित, और फिर बन जाते हैं दलित नेता। वाह रे वाह, वाह रे वाह मेरे समाज के लोगों, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें ये इस फिल्म को देखने में। ये फिल्म जो है ना, ये फिल्म जो है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, मान्यवर साहब काशीराम जी के रास्ते पर चलने वाली बहन कुमारी मायावती के जीवन शैली, उनका गौरवमय इतिहास, उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य एक दलित महिला के उत्थान को दिखाती है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है। तोड़ मरोड़ करके बहन जी का अपमान किया जाता है, अश्लीलता दिखाई जाती है। रीचा चड्डा अपनी पैंट तक उतार देती है इस फिल्म में। बात समझ में आई है? ठोको शेयर करो ना, 4 ग्रुपों में शेयर करो। आपके लेफ्ट साइड में उल्टे हाथ पर शेयर का बटन है ना, लगाओ अंगूठा, दबाओ, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करो और सीधे हाथ पर शेयर टू ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, या नीचे की तरफ सारे ग्रुप खुल जाएंगे। ठोको ना शेयर। बहन जी का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज, बहन जी का अपमान नहीं सहेगा बहुजन समाज। भाग गई क्या बहन जी घर से? क्या घर से बहन जी भाग गई और भाग के मास्टर जी के पास आ गई? ये फिल्म कहती है,
ये फिल्म कहती है। और मास्टर जी ने रख ली। बहन जी ने अपना घर त्याग दिया था बहुजन समाज के लिए। बहन जी ने अपना घर त्याग दिया था बहुजन समाज के लिए। और बहन जी एजुकेटेड है, एलएलबी है। बहन जी के हाथ में झाड़ू, दलितों का उदय। वाह! इलेक्शन है 2022 में। आम आदमी पार्टी को साइलेंट मोड में समर्थन किया जा रहा है। साइलेंट मोड में इन बॉलीवुड के लोगों के द्वारा। समझिए इस कंट्रोवर्सी को, समझिए इस बायोलॉजी को, समझिए ये विज्ञानवाद है, ये अंबेडकरवाद है, ये दलितों का उत्थान है। 21वीं सदी नीली महाक्रांति का उदय है। ये है, देख लीजिए आप। अरे अपने स्वाभिमान की रक्षा ना कर सको, लानत है बहुजन समाज पर। बहन मायावती का अपमान सहेंगे क्या आप? सवाल बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके सामने। आप किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में होंगे दलित नेता, लेकिन सबसे बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती। सुन लीजिए। दबंगों को अपने सत्ता का घमंड है और वो घमंड टूटेगा हमारी सत्ता से। वो घमंड टूटेगा हमारी सत्ता से। ठीक बोल दिया। आगे देखो। हमारा प्रस्ताव मास्टर जी को स्वीकार है, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं भाई साहब। हमारी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपकी 104 सीटों पर। कौन? उत्तर प्रदेश का सीन है पूरा। ठुकरा नहीं सकते आप। बहन जी की बायोपिक है, ठुकरा नहीं सकते आप। बायोपिक बहन जी की है, सारी स्टोरी बहन जी की उठाई गई है, लेकिन गलत ठोंक दिया। गलत ठोंक दिया, गलत दिखा दिया। पूरा गलत दिखाया है, बदल दिया। स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी। ठेस नहीं, आग लगा दी। आग। अब देश जलेगा, अब देश जलेगा। थिएटर जलेंगे। जहां ये फिल्म लगेगी वो थिएटर जलेगा। नवाब सतपाल तंवर भीमसेना का आह्वान नहीं है रे बहुजन समाज के लोगों। आपको यह आह्वान करना। देखते हैं कितनी लगेगी तुम्हारे अंदर, हम भी देखेंगे। देखो। सुना था एक दिन घर से भाग गई थी और तभी मास्टर जी ने अपने पास रख ली भाई साहब। 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपकी 104 सीटों पर। कौन है बे? सुना था एक दिन घर से भाग गई थी और तभी मास्टर जी ने अपने पास रख ली भाई साहब। तो रख ली भाई साहब, तो रख ली का उल्टा कर दो, रखैल होता है। रखली का उल्टा कर दो, रखैल होता है। रखैल एक बार नहीं, 2 बार बोला। रख ली भाई साहब, तो रख ली। घर से भाग आई थी एक बार। बहन जी ने अपना परिवार त्याग दिया था बहुजन समाज के लिए। घर से भागी नहीं थी, लेकिन फिल्म में क्या दिखाया? घर से भाग आई थी और मास्टर जी ने रख ली भाई साहब, तो रख ली का मतलब उल्टा रखैल। ये देखिए क्या दिखाया। क्यों भाई? अंदर का जमा हुआ खून तुम्हारा उबाल नहीं मारता क्या? अब कमजोर हो गए क्या तुम लोग? आगे देखो। अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ, मैं कुंवारी हूँ, तेज खटारी हूँ, पर मैं तुम्हारी हूँ। अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूं, मैं कुंवारी हूं, तेज कटारी हूं, पर मैं तुम्हारी हूं। नौजवान साथियों से कहना चाहती हूं। देखिए बहन जी को क्या दिखा दिया। देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, आप स्वयं देख लीजिए, सुन लीजिए। अपने नौजवान साथियों से कहना चाहती हूँ, मैं कुंवारी हूँ, तेज खटारी हूँ, पर मैं तुम्हारी हूँ। लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेगा अब मुख्यमंत्री बता भाई। हे देख लीजिए आप। अरे अपनी मां बहन बेटियों का अपमान, आप अपने घर की मां बहन बेटियों का अपमान सहन नहीं कर सकते, तो बहन जी का क्यों सहन कर रहे हो भाई? और लास्ट में जो ट्रेलर का है, ये पूरी फिल्म का नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ट्रेलर लास्ट में दिखाया जाता है बहन जी की शादी होती है और बाद में उनके हस्बैंड को मार दिया जाता है गोली से।
गेस्ट हाउस कांड भी इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है। जब गेस्ट हाउस में ऋचा चड्ढा का सीन पूरा फिल्माया गया है और उसमें गोलियां चलती हुई दिखाई गई हैं। इसमें अखिलेश यादव का भी एक डायलॉग दिखाया गया है, मंदिर बनवाने से वोट नहीं मिलते, मंदिर बनवाने से वोट मिलते हैं, मेट्रो चलाने से वोट नहीं मिलते हैं। ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है देश के सामने। क्यों भाई देश भर के दलित तो क्या दबे कुचले दले हुए दलित ही रहोगे, या भीमा कोरेगांव की लड़ाई को फतेह करने वाले उन महान जो वीर सैनिक थे उनकी तरह कुछ सोचोगे? सम्राट अशोक के वंशज बन के कुछ सोचोगे? सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके जनरल डायर को गोलियों से उड़ा दिया था। क्या ऋचा चड्ढा या उसके निर्माता और निर्देशक इस फिल्म के मैडम चीफ मिनिस्टर, फिल्म का नाम, ये ऐसे खुले घूमते रहेंगे क्या, या इनको ठाएं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। फिल्म को चलने से रोकने की कुव्वत है क्या तुम्हारे अंदर? ये नहीं है क्या? मर गया तुम्हारा जमीर? क्या खोखला हो गया तुम्हारा? जय भीम, जय भारत खोखला हो गया क्या? क्या मुंह में जुबान नहीं है? मोदी के मास्क की तरह क्या तुम्हारी जुबान भी सिल दी गई है? आवाज नहीं उठा सकते क्या तुम लोग? क्या नहीं है तुम्हारे अंदर जमीर जरा सा भी बचा? क्या जरा सी भी तुम्हारे अंदर संवेदनाएं नहीं है? अरे आत्म सम्मान तुम्हारा मर गया क्या? अगर जिंदा है ना तो जिंदा खड़े नजर आओ भाई। बहुजन समाज के वीर सिपाहियों, भीम सैनिकों, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। कायरों की तरह पीठ दिखाने से कुछ नहीं होगा। बहन जी बनेंगी प्रधानमंत्री, ये नारा लगाने से बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाएंगे। आगे आना पड़ेगा बेटा, आगे आना पड़ेगा। इसके लिए तो आगे आना पड़ेगा, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर अब भी खामोश रहे तो घर में घुस के इज्जत लूटी जाएगी, तब भी चुप ही रहना। बॉलीवुड इतना बड़ा हो गया जो बहन जी की बायोपिक को तोड़ मरोड़ करके अश्लीलता भरे, बेहूदगी भरे, बेशर्माई भरे और अपमानजनक लहजे में दिखाता है। बॉलीवुड क्या इतना बड़ा हो गया? क्या तुमसे भी बड़ा है बॉलीवुड? इस देश के 85% बहुजन अगर मूत देना, अगर मूत दे तो 15% तो यूं बह जाएंगे मूत की धार में। मूत की धार में 15% बह जाएंगे, बता रहा हूं मैं। जबकि बहन जी तो सामान्य वर्ग का भी सम्मान है, ओबीसी का भी सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है, दलितों का, ओबीसी का, अल्पसंख्यकों का सम्मान है बहन जी तो। लेकिन सिर्फ बहुजन समाज ही मूत देना, 15% बह जाएंगे मूत की धार में। फिर भी तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है ना, तो ना ही रहे। दोबारा मिलूंगा बहुत जल्दी। अभी तुम्हारा जरा उद्वेलना देख रहा हूं, तुम्हारे सीने के अंदर तपिश जरा सी है भी कि नहीं है? अरे तुम्हें इतनी सी बात लिखने में शर्म आती है? मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को बैन करो, मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी को बैन करो। क्या लिखने में शर्म आती है? वरना आग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। थिएटर जलेंगे, थिएटर जलेंगे, पोस्टर फटेंगे, जरूरत पड़ने पर ऋचा चड्ढा को गोली भी मार दी जाएगी। मैं तो पीछे नहीं हटता भाई। जब सरदार उधम सिंह जनरल डायर को गोली मार सकते हैं ना अपने सम्मान की रक्षा के लिए, जब अपने सम्मान की रक्षा के लिए पद्मावती फिल्म के विरोध में देश भर के राजपूत समुदाय के लोग अगर सड़कों पर उतर सकते हैं ना, हिंदू समाज के लोग, हिंदू समुदाय के लोग पीके फिल्म के रिलीज होने पे और ओ माई गॉड फिल्म के रिलीज होने पे सड़कों पर उतर सकते हैं ना, तो बहुजन समाज अगर घरों में चुप बैठ जाए ना भैया, तो फिर तो वही अच्छा है जो मां का घाघरा होता है ना उसमें घुस जाओ।
उसमें घुस जाओ जो मां का घाघरा होता है, और भैया बढ़िया से आप तोता उड़ मैना उड़ खेल लो अपने परिवार में। खेल लो तोता उड़ मैना उड़ और खेल लो अपने परिवार में तुम अंताक्षरी। बहन जी का सम्मान इस देश का सम्मान है। बचा सकते हो बचा लो, वरना कायर बनकर बैठे रहो कायर बनकर। फिर देखना इस देश में बदलाव होगा बहुत बड़ा। इस देश में बड़ा बदलाव होगा। बहन जी राज्यसभा से इस्तीफा देती हैं और देश में बड़ा बदलाव होगा। बड़ा बदलाव क्या होगा? दलित ही रहेगा, हुक्मरान नहीं बनेगा। हम इस देश के शासक हैं। बड़े मजे से कहते हैं हम इस देश के शासक। अरे शासक बाद में बन लेना, पहले अपनी औकात बचाओ। जो औकात है, औकात को बचाओ पहले अपने। जितने साथी मेरे साथ जुड़े, तकल्लुफ नहीं दूंगा, मैं आपको तकल्लुफ नहीं दूंगा। बस इतना सा कहूंगा, आवाज उठाओ। इतना ही तकल्लुफ काफी है आपके लिए, और वो आपका स्वाभिमान है, मेरा नहीं है। जितने साथी जुड़े सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। लाइक, शेयर एंड कमेंट।